Hello students, good morning. So today we will discuss about the types of a meeting in a company. So there are three types of meeting. First is shareholders meeting, meeting and then special meeting. So shareholder की मीटिंग में आगे सब टाइप्स है लाइक स्टेट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. सो आज हम शेयर होल्डर की मीटिंग के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. तो शेयर होल्डर की मीटिंग मतलब जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेस करके कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, उनकी मीटिंग. तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग फर्स्ट है. सो व्हाट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग? सो जब कंपनी फॉर्म होती है तो वो जब फॉर्म हो जाए उसके बाद उसे कंपलसरी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के बनते हैं उनकी एक मीटिंग लेनी होती है. और वहाँ पे उस मीटिंग में कंपनी के रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करनी होती है. सो उसे स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्ट मीटिंग ऑफ मेंबर्स बिकॉज कंपनी अभी फॉर्म हुई है और फर्स्ट टाइम मेंबर्स को घेर करके कंपनी की इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ मेंबर्स. Statutory meeting is the first meeting of the members. It is held once in the lifetime of a public company that limited by shares. तो कंपनी के पूरी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग ये ओनली वन टाइम होती है. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि कंपनी जब फॉर्म होती है और उसको एक मीटिंग लेनी होती है कंपलसरीली, उसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं. तो नेक्स्ट जो मीटिंग वो होगी उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलेंगे. दैट डज that is not called as a statutory meeting बिकॉज जो फर्स्ट मीटिंग होगी कंपनी की उसे ही ओनली स्टैट्यूटरी मीटिंग बोला जाएगा. अदरवाइज जो नेक्स्ट मीटिंग सब्सिक्वेंट मीटिंग्स आती जाएगी उसको तो हम जनरल मीटिंग्स बोलेंगे. ओके, सो जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी. सो वी कैन से दैट इट इज़ हेल्ड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी. Statutory means legal, so this is meeting is totally based on law. तो ये लीगल वैलिडेशन के लिए होती है. सो लॉफुल मतलब कि सारे प्रोविजन को फॉलो करके होनी चाहिए. मस्ट बी सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स. तो इसको सर्टिफाई करने के लीगलिटी देने के लिए देयर शुड बी 2 डायरेक्टर्स. तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए for the legal validation of the meeting. This meeting must be held not less than 1 month but before 3 months of obtaining certificate of the commencement of business. तो 1 मंथ से 3 मंथ के बिटवीन ये मीटिंग हो जानी चाहिए while we get the certificate of commencement of business. तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब हमारे पास आ जाए तो उसके 1 मंथ के बाद हमें ये मीटिंग लेनी होगी बट बिफोर द 3 मंथ. ओके, सो ये प्रोविजन है. The notice of the meeting. The directors will send a notice of the meeting to all the members of the company at least 21 days before the meeting and also send a copy of statutory report to the shareholder. तो नोटिस जो भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने शेयर परचेज किए होंगे उनको 21 डेज, जिस दिन मीटिंग होने वाली है उसके 21 डेज बिफोर नोटिस सेंड हो जानी चाहिए. देन द पर्पस ऑफ द मीटिंग. तो वो जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी तो उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा? प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाएगी. कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो गए. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया होगा. मीटिंग के बिफोर एक पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है फॉर द मीटिंग. तो उसको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बोलेंगे. तो उस रिपोर्ट में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. ये आप ये माइंड में रख लो कि ये फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है तो जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू शेयर्स, कितने इश्यू किए, कितना पेमेंट आया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट में इंक्लूडेड होगी. फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू, टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स, कैश रेशियो अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड, डिटेल्स ऑफ द शेयर सो अलोकेशन, अलॉटमेंट की सारी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड होगी. ओके,
तो ये डिस्कस किया हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग के रिलेटेड। अब नाउ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है कि जो मेंबर्स की फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग, अदरवाइज जो मीटिंग होगी उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलेंगे। एवरी पब्लिक कंपनी विल होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर वंस इन अ ईयर। सो एवरी ईयर उसको एक बार एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है। दिस मीटिंग इज़ टू बी कॉल एंड हेल्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो ये मीटिंग किन के थ्रू कॉल की जाएगी? थ्रू द डायरेक्टर्स। मैंडेटरी फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी और फॉर दैट मैटर। सो एवरी कंपनी के लिए ये रिक्वायर्ड होती है। द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट एनुअल जनरल जो मीटिंग होगी वो आज अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उसको सर्टिफिकेट मिला है, तो उसके टाइम पीरियड कितना दिया गया है कि उस डेट से लेके 18 मंथ तक टाइम पीरियड है। 18 मंथ के बिटवीन आप कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कर सकते हो। द नेक्स्ट मस्ट बी हेल्ड वंस इन एवरी कैलेंडर विद इन 4 months आफ्टर क्लोजिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। सो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके 4 month में एनुअल जनरल मीटिंग AGM हेल्ड करनी चाहिए। पर्पज़ ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग के पर्पसेस क्या होंगे? तो ईयर में जो भी प्रोसीडिंग हुई होगी उसके रिपोर्ट यहाँ पे शो किए जाएंगे। ऑडिटर्स रिपोर्ट होंगे, डायरेक्टर्स के रिपोर्ट होंगे, किसी का अपॉइंटमेंट करना है, रीअपॉइंटमेंट करना है, तो वो सारी प्रोसीडिंग भी यहाँ होगी। किसी का रेम्यूनरेशन फिक्स करना है, फॉर एग्जाम्पल टू रिसीव एंड कंसिडर द डायरेक्टर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, देन सैंक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का सैंक्शन और डिक्लेरेशन कहाँ होगा? AGM में होगा। तो ये बोर्ड मीटिंग में कंसिडर नहीं हो सकता, उसके लिए AGM हेल्ड करनी होती और AGM में ही सारा डिसीजन डिस्कशन होगा रिलेटेड टू दिस। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर करते हैं तो वो AGM में होंगी। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड फिक्स दैट रेम्यूनरेशन। तो उनके रेम्यूनरेशन मतलब उनको जो रिटर्न दिया जाता है वो भी यहाँ पे फिक्स होंगे। देन नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सडनली मतलब ये कोई स्पेसिफाई नहीं था कि मीटिंग हेल्ड करनी है, कोई ऐसी सिचुएशन ओकेजन आ गया है कि ये मीटिंग हेल्ड करनी पड़ी है। सो ऑल जनरल मीटिंग मतलब कि एक तो है स्टैट्यूटरी मीटिंग जो एक बार ही होगी, उसके सिवा जो मीटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग जो ईयर में एक बार हेल्ड करनी होती है एवरी कंपनी को, उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलेंगे। बट इसके सिवा अगर शेयर होल्डर की कोई मीटिंग होती है, अगर इफ़ होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। This meeting is held on the specific occasion or it can say in the emergency situation when directors think that is necessary. For example, they plan of merger. So यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है बिजनेस में कि वहाँ पे डायरेक्टर्स को लगता है कि शेयर होल्डर की कंसेंट होना रिक्वायर्ड है, वहाँ पे डिस्कशन शेयर होल्डर के साथ होना रिक्वायर्ड है, तो ऐसी मीटिंग हेल्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल मर्जर, तो मर्जर का डिसीज़न लेना है तो ये कोई स्मॉल डिसीज़न नहीं है, वहाँ पे शेयर होल्डर की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। और मर्जर ऐसी सिचुएशन जो सडनली आती है, कोई ऐसा इकोनॉमी की साइकिल ऐसी चेंज हो रही है कि जहाँ पे बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ मर्ज होना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई ऐसी नीड क्रिएट हो सकती है। Occasion, the meeting is held on the specific occasion and in the emergency situation. Notice of the meeting, the directors will send a notice of the meeting to all members of the company at least 21 days before. ओके तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मीटिंग है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, उसके 3 सब टाइप्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग, वो तीनों डिस्कस कर लिए। ओके।